हेलो मित्रों, जय श्री राम। आज हम आपके सामने लेके आया हूँ संपूर्ण हनुमान चालीसा अर्थ के साथ। हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सब रटा रटाया बोलते हैं। क्या हमें हनुमान चालीसा पढ़ते समय पता भी होता है कि हम हनुमान जी से क्या कह रहे हैं या क्या मांग रहे हैं? बस रटा रटाया बोलते जाते हैं। आनंद और फल शायद तभी मिलेगा जब हमें इसका मतलब भी पता हो। तो चलिए मित्रों, आज हम आपको श्री हनुमान चालीसा का अर्थ सहित बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मित्रों। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। इसका अर्थ है, गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊँ कलेश विकार। इसका अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिएगा और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका अर्थ है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है, हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। इसका अर्थ है, हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है, आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। इसका अर्थ है, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसका अर्थ है, हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। इसका अर्थ है, आप प्रकांड विद्या विधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है, आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इसका अर्थ है, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इसका अर्थ है, आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा है और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया है। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। इसका अर्थ है, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे रघुवीर जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। इसका अर्थ है, श्री रामचंद्र ने
आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावै, अस कई श्रीपति कंठे लगावै। इसका अर्थ है श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ है श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सन कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कह सके कहाँ ते। इसका अर्थ है यमराज कुबेर आदि सब दिशाओं के राक्षस, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णता वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपत दीना। इसका अर्थ है आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपहार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ है आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानू। इसका अर्थ है जो सूर इतने योजन दूर पर हैं, उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्र का मेली मुख माही, जलदि लाद गए अचरज नाही। इसका अर्थ है आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसका अर्थ है संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हों वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका अर्थ है श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है जो आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। इसका अर्थ है आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका अर्थ है वीर हनुमान जी आपका निरंतर जाप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसका अर्थ है हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुटकारा दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसका अर्थ है तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ है जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती है। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ है चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत
जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रशासनमय है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ है, हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इसका अर्थ है, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। नंबर 1, अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ से प्रवेश कर जाता है। नंबर 2, महिमा, जिसमें योगी अपने आप को बहुत बड़ा बना लेता है। नंबर 3, गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना सकता है। नंबर 4, लगिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। नंबर 5, प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। नंबर 6, पराक्रम, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। नंबर 7, ईश्वत, जिससे सब पर शासन व का सामर्थ्य हो जाता है। नंबर 8, वशित्व, जिससे दूसरों को बस में किया जा सकता है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ है, आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों से नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। इसका अर्थ है, आपका भजन करने से श्री राम जी की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। इसका अर्थ है, अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चिंतना करहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती है। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ है, हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाही। इसका अर्थ है, हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिएगा। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई। इसका अर्थ है, जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उससे परमानंद मिलेंगे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। इसका अर्थ है, भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाकर इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। इसका अर्थ है, हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिएगा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। इसका अर्थ है, हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिएगा। सीताराम दूत हनुमान जी समर्पित कृपा वीडियो को आगे जरूर भेजें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। जय श्री